1 जुलाई को पीएम मोदी का शहडोल दौरा, शासन प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। लालपुर ग्राम पंचायत के हवाई मैदान में होगा कार्यक्रम। मणिपुर में करीब 2 महीने से हिंसा जारी, शांति का पैगाम लेकर पहुंचे राहुल गांधी। बाय रोड आगे जाने की नहीं मिली इजाजत, ट्वीट कर जताई नाराजगी। दिल्ली कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, आतिशी मार्लेना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वित्त मंत्रालय के साथ पीडब्ल्यूडी शिक्षा विभाग भी मिला। एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया बड़ा खुलासा, बेंगलुरु में होगी अगली विपक्षी बैठक। 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी बैठक। बिहार में नीतीश पर गरजे अमित शाह, सीएम नीतीश को पलटू बाबू कहकर कसा तंज। लखीसराय में जनसभा को किया संबोधित। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को जिले के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पीएम का मुख्य कार्यक्रम लालपुर ग्राम पंचायत के हवाई मैदान में होगा, जहां पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पूरे प्रदेश में आयुष्मान कार्ड का वितरण और स्किल सेल एनीमिया 2047 को लॉन्च करेंगे। पीएम लालपुर से पकरिया ग्राम जाएंगे, जिसकी 6 किलोमीटर दूरी को देखते हुए सड़क के दोनों ओर बैरिकेड किया गया है। पकरिया ग्राम में आम की छाव तले जनजातीय समुदाय से चर्चा, लखपति दीदी और फुटबॉल खिलाड़ियों से बात के बाद भोजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। पीएम पूरे 3 घंटे शहडोल में बिताएंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 4000 पुलिसकर्मी, 15 आईपीएस स्तर के अधिकारी सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। पकरिया और लालपुर ग्राम एसपीजी ने अपने हैंड ओवर ले लिया है। इसी तरह का पूरा कार्यक्रम है। लालपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा और ग्राम पकरिया में जो संवाद के जो पहले कार्यक्रम थे वही कार्यक्रम है। मुख्य रूप से वही कार्यक्रम है ना, जनजातीय समाज के मुखियाओं से, वरिष्ठ जनों से चर्चा है, स्व सहायता समूह की महिलाओं से, पैसा एक समिति के जो मेंबर्स हैं उनसे, और हमारी फुटबॉल क्रांति के जो अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर ग्रुप के जो कहीं ना कहीं जीते हुए हैं किसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, उन सबके साथ है संवाद। और उसके बाद में एक पारंपरिक भोज का आयोजन है। में हिंसा जारी है। इस बीच शांति का पैगाम लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। गुरुवार को जब राहुल मणिपुर पहुंचे तो पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। राहुल को बाय रोड आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। बवाल के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट पर राज्य के लोगों से शांति की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और सभी लोग उनके प्रति प्रेम जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उन्हें लोगों के पास जाने से रोक रही है। उन्होंने इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर को इलाज की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि शांति हर हालत में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिन के लिए मणिपुर के दौरे पर है। राहुल उनके समर्थकों के साथ विष्णुपुर से होते हुए चुराचांदपुर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें पुलिस ने रोक लिया और आगे जाने से मना कर दिया। जब राहुल के समर्थकों ने इस बात का विरोध किया तो पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया। राहुल गांधी ने इस बात की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि इसके बाद वो चौपर से चुराचांदपुर के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी दिन भर के बवाल के बाद शाम को चुराचांदपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने राहत शिविर में जाकर विस्थापित लोगों से मुलाकात भी की। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है।
दिल्ली में आज मंत्रालयों का बड़ा फेरबदल किया गया। आतिशी मार्लेना को दिल्ली सरकार में वित्त एवं राजस्व मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। उपराज्यपाल से अनुमति मिल जाने के बाद अब आतिशी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री बन गई है। उनके पास वित्त मंत्रालय के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग है। पहले यह भूमिका मनीष सिसोदिया की थी, जो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 की तरह से देखे जाते थे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के अनुसार आतिशी दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं की डिजाइनर बनाने और उन्हें जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा में उनका दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की कोशिश में लगे विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। पहले यह बैठक शिमला में हो सकती थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज कहा कि विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। जगह बदलने का कारण बारिश और खराब मौसम बताया जा रहा है। पवार ने कहा कि पटना में जेडीयू की अगुवाई में बैठक की गई थी, जबकि बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में मीटिंग होगी। अगली मीटिंग में अलायंस का नाम और कमेटी बनाए जाने पर विचार हो सकता है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर भी पलटवार किया। पवार ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं। विपक्ष एक साथ आया, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी की तरफ से टिप्पणी की जा रही है। जहां पर बीजेपी की सरकार, वहीं पर जातीय दंगे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जात धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के बीते मंगलवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो बीजेपी का घोर विरोधी दल है, पिछले 2 चुनावों में उतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार बीजेपी की जीत तय है, इसलिए विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लखीसराय में जनसभा के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहकर तंज कसा और कहा, पलटू बाबू पूछ रहे हैं 9 साल में क्या काम हुआ है। साथ ही बिहार में हुए विपक्षी पार्टियों के महाजुटान पर भी अमित शाह ने हमला बोला। गृह मंत्री ने आगे कांग्रेस का भी जिक्र किया और बोले कि वो पार्टी 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर रही है। एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी। राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है। मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से, 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर लॉन्चिंग नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मैं आप सभी को, जो लोग वहां बैठे थे, उनको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहती। फिर मुझे बताओ, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? एक कांग्रेस पार्टी। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।